को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं। भौगोलिक संदर्भों की दृष्टि से देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। इन्हें हिंदी भाषी प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी की कुल 5 वर्गों तथा उपभाषाओं में बांटा जाता है और 18 बोलियां हैं। पहले भी मैं कह चुकी 10 राज्य जो हैं हमारे हिंदी भाषी हैं, जिसमें पहले नंबर पर हिंदी बोली जाती है। अगर 2-3 प्रश्नों के उत्तर, छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाते हैं। कितनी उपभाषाएं हैं तो 5 उपभाषाएं हैं, और कितनी बोलियां हैं तो 18 बोलियां हैं। ये उपभाषाएं कौन कौन सी हैं देखिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। दोबारा से रिपीट करती हूँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। इसको आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रिक होने के बाद कन्फ्यूजन भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि बार बार आप रिवीजन कीजिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी आसानी से याद की जा सकती है। ए ब छ से याद कर सकते हैं। ए ब और छ, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती, यानी कुमायूं और गढ़वाली। ये हमारी ये उपभाषाएं हैं और ये इनकी बोलियां हैं। ये सारी उपभाषाएं हैं 5, और ये आप काउंट करके देख लेना। आपकी सारी की सारी 18 की 18 बोलियां। आइए इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि 16 नंबर का प्रश्न करना है और भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न 100% पूछा जाता है। हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का उपभाषा में सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कन्नौज, बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा के कारण हिंदी का प्रतिनिधि उपभाषा हम इसको कह सकते हैं। इसकी बोलियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले लिखे जाते हैं। खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है। ब्रजभूमि की बोली, ब्रजभाषा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ब्रजभाषा कहते हैं। मथुरा, वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है। आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं आदि जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूर का साहित्य, अष्टचाप का साहित्य, बिहारी देव, घनानंद, पूरा रीतिकाल, जगन्नाथ रत्नाकर जैसे आधुनिक कवियों में भी ब्रजभाषा को समृद्ध किया है। कन्नौजी की बात कर लेते हैं तो कन्नौजी का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर जैसे जिले हैं। कानपुर में हरदोई के कुछ हिस्सों में भी कन्नौजी का क्षेत्र है। ब्रजभाषा और बुंदेली के बीच के क्षेत्र को हम कन्नौजी का क्षेत्र बोलते हैं। इसकी विशेषता होती है छोटो, मेरो, भायो, बड़ियो, यानी ओ की मात्रा इसमें ज़्यादा लगती है। उसे हम कन्नौजी के रूप में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुंदेली की। बुंदेलखंड जनपद की बोली है और बुंदेली कही जाती है। इस बोली का क्षेत्र झांसी, जालौन, होशंगाबाद, भोपाल माना जाता है। अब करते हैं हम बांगरू बोली की बात। बांगरू हरियाणा प्रदेश की बोली है और इसे हम हरियाणवी भी कहते हैं। यह बोली दिल्ली के
कुछ हिस्सों जैसे करनाल, दिल्ली के आसपास के कुछ हिस्सों साथ साथ करनाल, रोहतक, अम्बाला जिलों में बोली जाती है। को नी में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये हरियाणवी की विशेषता है। अब बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, जैसे मैंने बताया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका भी विशिष्ट स्थान रखा जाता है क्योंकि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो इसी में लिखी गई है, इसीलिए हिंदी की बोलियों में पूर्वी हिंदी से आप परिचित हो पाएंगे। सबसे पहले अवधी, अवध मंडल की भाषा को हम अवधी कहते हैं। भाषा का प्रमुख क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर आदि जिले आते हैं। राम भक्ति शाखा का केंद्र अवध मंडल रहा है और तुलसीदास की भाषा इस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगली बोली की बात कर लेते हैं, बघेली। बघेलखंड की बोली को हम बघेली बोलते हैं। बघेली में रीवा, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट इत्यादि जिले आते हैं। बघेली में लोक साहित्य मिलता है। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की भाषा को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर जिले इस बोली के केंद्र हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी हिंदी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थान उपभाषा में 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। रासो साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा लौकिक साहित्य हमें इसमें देखने को मिलता है। जयपुरी की बात करें तो जयपुर को केंद्र होने के कारण इसको जयपुरी कहते हैं। दूसरा नाम इसका ढूंढानी है, यह ली लिखा है, ढूंढानी आएगा। हाड़ौती इसकी उपभाषा है। जयपुरी बोली का क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी जिले और जयपुर है। मेवाती की बात करते हैं, यह राजस्थान की उत्तर सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख उपभाषा अहिरवाटी है। विशिष्ट, ये पेज दोबारा आ गया। मेवाती अलवर और भरतपुर और गुड़गांव के कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं मालवी की। मालवी जो है दक्षिण राजस्थान की बोली मानी जाती है। मालवी का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, झालावाड़ और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र जैसे इंदौर, रतलाम जैसे जिले भी बोले जाते हैं। गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच का क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। मारवाड़ी राजस्थान की पश्चिमी बोली को मारवाड़ के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा है। इस बोली का केंद्र बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर जैसे जिले हैं। साहित्य की वीर गाथाएं मारवाड़ी में मिलती हैं। मीरा का काव्य मारवाड़ी साहित्य से मारवाड़ी बोली से प्रभावित है। इस प्रकार राजस्थान की बोलियां साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में फिर से मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। इसकी अगर PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।